बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है और अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि बिहार में हम चारों साथ में हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं। कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के चारों नेता यानी कि तीनों दल रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी मौजूद थे। बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पासवान की पार्टी एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 23 सीटें मिली और जीतन राम मांझी को 20 सीटें दी गई हैं। अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि सीटों का यह बंटवारा सबने एक साथ मिलकर किया है। मतलब यह हुआ कि अब यह फैसला हो चुका है जो सस्पेंस बना हुआ था काफी दिनों से और नाराज बताए जा रहे थे जीतन राम मांझी। सबने मिल बैठकर यह फैसला कर लिया है और सभी की मौजूदगी में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी 160, एलजेपी 40, आरएलएसपी 23 और एचएएम यानी कि मांझी को 20 सीटें। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, 185 का एनडीए का मिशन बरकरार है और हमें विश्वास है कि हम 185 के लिए सफल होंगे। सीएम, डिप्टी सीएम सब बाद में एनडीए के विधायक बैठकर तय करेंगे। महुआ चटर्जी, जो होगा वो एनडीए के विधायक तय करेंगे। सीटों के बंटवारे के ऐलान के साथ ही अमित शाह ने जबरदस्त निशाना साधा है। आइए सीधे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर हो रही थी वहां मौजूद है हमारी संवाददाता रीमा पराशर। लेकिन रीमा के पास जाने से पहले रामविलास पासवान क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। अरे जोर से बोलिए ना आप। बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने शुरू से कहा है कि हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा लोक जनशक्ति पार्टी ने कहीं कोई जिच नहीं किया। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि एनडीए की सरकार बने और ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, वो जाए। और इसलिए जो भी सीट का बंटवारा हुआ है वो सीट का बंटवारा चाहे जितनी संख्या जिसको मिले वो पार्टी का नहीं है, सब एनडीए का उम्मीदवार है और हर लोगों को जो है एनडीए के उम्मीदवार को जिताना पहला हमारा लक्ष्य होगा। चुनाव के देखिए हमारा विकास का मुद्दा है। लोजपा की तरफ से मेन चुनाव के कैंपेनर जो हैं वो क्या कहते हैं रहेंगे चिराग पासवान। लेकिन सर सीटों को लेके ही रातों रात माथा चप्पी रामविलास पासवान ने कहा कि हम पहले भी संतुष्ट थे, अभी भी संतुष्ट हैं, लेकिन जो पेच फंसा था वो जीतन राम मांझी को लेकर फंसा था। लेकिन मांझी ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि वो संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीधे रीमा पराशर के पास आपको लिए चलते हैं। रीमा, ये सिर्फ अभी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, वाकई ठीक हो गया है, या कहीं ना कहीं अभी भी मन में कोई फांस मांझी के बाकी है? देखिए सही, 2 दिन से मांझी ने जो अपने तेवर बीजेपी को दिखाए उससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी को इस वक्त मांझी की भी उतनी ही जरूरत है जितनी कि मांझी को बीजेपी की है। 15 सीटों का फॉर्मूला बीजेपी ने दिया था, लेकिन आज जब घोषणा हुई तो सीधे साफ हो गया कि 20 सीटें बीजेपी ने जीतन राम मांझी को दे दी और उसके अलावा भी अपने सिंबल पर लड़वाने के लिए बीजेपी ने ऑफर दिया, जो कि 5 सीटों का ऑफर था। वो अभी तक सीटें तय नहीं कर पा रही है बीजेपी की कितनी देनी है। रीमा, यही बात हम चाहेंगे कि आप इसे विस्तार से बताइए कि ये एक विशेष परिस्थिति है जिसका फायदा यहां पर जीतन राम मांझी को बीजेपी दे रही है कि आपके उम्मीदवार हमारे चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब निकाल? देखिए सईद, बीजेपी ने ये पूरी तरह से तय कर लिया था कि 160 से कम सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ेगी। 160 सीटें उसने अपने लिए संजोकर पहले ही रख ली थी। उसके बाद जो बची हुई सीटें थी उसको एनडीए में बांटने की तैयारी थी।
20 सीटों का फॉर्मूला कल रात को तय हुआ, जबकि लगातार बिहार निवास में बैठकें चलती रही। बीजेपी के तमाम जो तीनों सीनियर लीडर्स हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं, वो तमाम नेता लगातार जीतन राम मांझी को समझाने में लगे थे। जीतन राम मांझी ने कल रात को इमोशनल कार्ड तक खेल दिया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी क्योंकि गरीब के बेटे प्रधानमंत्री बने हैं, वो बाहर से समर्थन देने को तैयार है, लेकिन 20 से कम या कि 25 से कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। आखिरकार बीजेपी झुकी है और आज सुबह जिस तरह से हमने लगातार देखा कि किस तरह से 2 बार अमित शाह के घर जीतन राम मांझी गए, मिठाई खिलाई गई, फोटो अपॉर्चुनिटी हुई और उसके बाद तय हुआ मांझी के मानने के बाद कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने बना ही है और इसी वजह से बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी इस तरह का जो मैसेज है वो दूसरी तरफ जाए और उसके ऊपर हमलावर हो जाए उसके विरोधी। रीमा दोबारा आएंगे। रीमा पराशर हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी, फैसला हो चुका है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की बात जरूर माननी पड़ी है, ये कहकर कि जीतन राम मांझी के उम्मीदवार भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब एक पेच खत्म हुआ, एक सस्पेंस खत्म हुआ। अब उम्मीदवारों के चयन और उसको लेकर माथापच्ची चारों दलों में होगी। तो बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात की आपसे कुछ देर पहले हमारी संवाददाता रीमा पराशर। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, कुछ ऐसा लग रहा है सीटों की घोषणा के बाद कि बीजेपी इस बार थोड़ी झुकी है। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें, 20 सीटें देने पर राजी हैं? नहीं, झुकने की कोई बात ही नहीं है। हमने तो हमेशा से अपने सहयोगियों को पूरे विश्वास पे लेकर के बात करी है और आज जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने सभी दलों के साथ अपनी साझा चुनाव रणनीति, चुनाव के मुद्दे, प्रचार के तरीके, सबका साथ काम करने का एक जो समन्वय का तंत्र है उसको स्थापित किया है और हम पूरे विश्वास के साथ सबके सामने आए। जिस तरह से तालमेल रहा, आपके विरोधियों को कहीं ना कहीं 2 दिन से जो सब चल रहा था, मान मनव्वल का दौर, थोड़ा सा बार्गेनिंग का दौर, मुद्दा तो मिल गया आप लोगों पर हमला करने का? नहीं, कहाँ मुद्दा मिला है? उनका तो गठबंधन ही टूट गया है। उनका गठबंधन कई दिशाओं में चला गया और जो उनका जो गठबंधन है, गठबंधन बनने के बाद वो एक कार्यक्रम नहीं कर पाए। हमने तो 4 परिवर्तन रैलियां करी, हमने 4 यात्राएं करी, 243 विधानसभाओं में हमारे रथ गए और हमारे गठबंधन के सभी साथी बिहार में जो परिवर्तन होने वाला है उसके लिए पूरी तरीके से लगे हुए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सहमति सीटों को लेकर बन चुकी है। 160 बीजेपी, 40 रामविलास पासवान, कुशवाहा 23 और मांझी 20। अब सबने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ने का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है।